ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना आज अर्जुन शक्ति से लैस हो गई। तमिलनाडु पहुंचे पीएम मोदी ने चेन्नई में 118 हाईटेक सुपर अर्जुन टैंक सेना को सौंपे। इस दौरान आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। इस टैंक को डीआरडीओ ने 8,400 करोड़ की लागत से तैयार किया है। सेना को अर्जुन टैंक सौंपने के बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु में योजनाओं की भी झड़ी लगा दी। आत्मनिर्भर भारत की ओर आज हम एक और कदम बढ़े। आज हमारी सेना में स्वदेशी युद्धक टैंक को शामिल किया गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहे। उन्होंने चेन्नई में स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे को सौंपा। अर्जुन टैंक पर पीएम ने कहा कि मुझे स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए अर्जुन मेन बैटल टैंक को सौंपते हुए गर्व हो रहा है। ये स्वदेशी गोला बारूद का भी इस्तेमाल करता है। तमिलनाडु पहले ही भारत का ऑटोमोबाइल निर्माण का हब है। अब मैं तमिलनाडु को भारत के टैंक निर्माण के हब के रूप में विकसित होते देखता हूँ। आई एम प्राउड टू डेडिकेट टू द कंट्री वन मोर वॉरियर टू प्रोटेक्ट आवर फ्रंटियर्स. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. दरअसल स्वदेशी अर्जुन टैंक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक और कदम है। 8,400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। ये 118 टैंक सेना के पहले बैच में शामिल होंगे। अर्जुन श्रेणी के काफी टैंक पहले ही पश्चिम रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। इन 118 अर्जुन टैंक से सेना में बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट्स बनाई जाएंगी। सेना को और मजबूत करने की सौगात के बाद पीएम ने तमिलनाडु में भी एक के बाद एक कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। साथ ही और कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु का तेजी के साथ विकास होगा। Will be used in our northern border to keep the nation safe. This showcases India's united spirit. Bharat's Ekta Darshan. We will continue working to make our armed forces one of the most modern forces in the world. At the same time, the focus on making India Atmanirbhar in the defense sector moves with full speed. Our armed forces significantly India's ethos of courage. They have shown time and again that they are fully capable of protecting our motherland. इस दौरान पीएम ने पुलवामा के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले पुलवामा हमला हुआ था। हम उस हमले में जान गंवाने वाले अपने सभी शहीदों को नमन करते हैं। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। बता दें कि इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें तमिलनाडु और केरल भी है, जहां इस साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी राज्यों में डटी हुई है। विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी जा रही है। सौगातों की झड़ी लग रही है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।